आज हम एक बहुत उत्तरदायक कहानी के बारे में चर्चा करेंगे जो खुद आपकी जिंदगी बदल सकती है। चाणक्य कहते हैं, बुरे बनो तभी लोग इज्जत करेंगे। ये सुनकर चंद्रगुप्त चौंक गए और बोले, गुरुदेव, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? बुरे बनो तभी जल्द करेंगे, ये कैसी बात हुई? चाणक्य ने कहा, यह सही है। जो इस बात को नहीं समझ पाते वे पूरी उम्र यह समझते रहते हैं कि लोग उनकी इज्जत करें, लेकिन हकीकत यह है कि तुम्हें अपनी इज्जत के लिए खुद को बनाना पड़ेगा। इज्जत मांगी नहीं कमानी जाती है। जैसे तुम कहोगे, मुझे इज्जत करो, मेरी इज्जत करो, कोई तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम्हें अपने कर्मों से यह अपनी कमानी पड़ेगी। फिर चाणक्य ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। राजा चंद्रगुप्त अपने गुरु आचार्य चाणक्य के पास आए और बोले, गुरुदेव, मैं देखता हूं कि कुछ लोग बड़े कठोर स्वभाव के होते हैं, फिर भी लोग उनकी इज्जत करते हैं, जबकि कुछ लोग अत्यधिक विनम्र होते हैं, फिर भी उन्हें कोई सम्मान नहीं मिलता। ऐसा क्यों? क्या विनम्रता का कोई मूल्य नहीं है? चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, यही तो संसार का नियम है। जो व्यक्ति अपनी सीमाओं का ध्यान नहीं रखते और अपने आत्मसम्मान की रक्षा नहीं करते, उन्हें समाज में सम्मान नहीं मिलता। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो इस सत्य को स्पष्ट कर देगी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक महात्मा रहा करते थे। वे अत्यंत शांत और दयालु थे। उनका आश्रम जंगल के किनारे स्थित था, जहां कई शिष्य शिक्षा ग्रहण करने आया करते थे। वे अपने ज्ञान और सद्गुणों के लिए प्रसिद्ध थे। उनके आश्रम के पास ही एक विशाल और जहरीला सांप भी रहता था। वह सांप बहुत ही खतरनाक था। उसके विष की एक बूंद ही किसी को भी मार सकती थी। वह जंगल के लोगों और आश्रम के शिष्यों को देखकर फुफकारता और कई बार उन्हें डसने का प्रयास करता। इस कारण सभी लोग उससे डरते थे और उसकी जगह का सम्मान करते थे। एक दिन महात्मा ने उस सांप को देखा और उससे कहा, वत्स, तुम अनावश्यक रूप से लोगों को डराते हो और उन्हें हानि पहुंचाते हो। यह उचित नहीं है। हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है। यदि तुम दूसरों को नुकसान पहुंचाओगे तो अंततः तुम्हारा ही नुकसान होगा। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि यदि तुमने आज के बाद किसी को डसा तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। महात्मा की बात सुनकर सांप डर गया। वह अब किसी को डसता नहीं था। धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव और जंगल में फैल गई कि सांप अब जहरीला नहीं रहा और वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। धीरे धीरे लोगों का उससे डर समाप्त हो गया। अब बच्चे उसके पास जाने लगे, उसे छेड़ने लगे, उसे पत्थर मारने लगे, उसकी पूंछ पकड़कर घसीटने लगे। कोई उसकी पूंछ पर पैर रख देता तो कोई उसे उठाकर इधर उधर फेंक देता। पहले जो सांप जंगल में सबसे अधिक खतरनाक माना जाता था, अब वह मजाक का पात्र बन चुका था। कुछ ही दिनों में उसकी दशा अत्यंत दयनीय हो गई। उसके शरीर पर घाव हो गए, उसकी चमक फीकी पड़ गई और उसकी आंखों में आंसू भर आए। अब वह एक कोने में जाकर छिप जाता ताकि लोग उसे और कष्ट न दें। कुछ समय बाद महात्मा उस रास्ते से गुजरे और उन्होंने देखा कि सांप अत्यंत दुर्बल और कष्ट में पड़ा हुआ है। उन्होंने पूछा, वत्स, तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? तुम तो जंगल के सबसे ताकतवर जीव थे, फिर यह दशा कैसे हुई? सांप रोते हुए बोला, गुरुदेव, आपने मुझे श्राप दिया था कि मैं किसी को डस नहीं सकता। इस कारण मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। अब सभी लोग मुझसे डरना छोड़ चुके हैं। बच्चे मुझे प्रताड़ित करते हैं, लोग मुझ पर हंसते हैं। मेरा कोई सम्मान नहीं बचा। क्या अहिंसा और दयालुता का यही परिणाम होता है? महात्मा ने सांप को स्नेहपूर्वक देखा और बोले, वत्स, मैंने तुम्हें डसने से मना किया था, परंतु यह कब कहा कि तुम अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी नहीं कर सकते? क्या मैंने तुम्हें यह कहा था कि तुम फुफकार भी ना भरो? तुम मूर्ख थे जो बिना सोचे समझे हर किसी को सहन करने लगे। तुम्हें लोगों को काटने की जरूरत नहीं थी, लेकिन तुम्हारी फुफकार भी उन्हें डराने के लिए काफी थी। तुम्हारी एक गर्जना ही उन्हें दूर रखने के लिए पर्याप्त थी। यदि तुमने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया होता तो कोई तुम्हें इस प्रकार प्रताड़ित नहीं करता। याद रखो, संसार में सम्मान उसी को मिलता है जो अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना जानता है। यदि तुम अपनी ही रक्षा नहीं कर सकते तो कोई तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा।
इतना कहकर चाणक्य चुप हो गए। चंद्रगुप्त ने उनकी बात को ध्यान से सुना और कहा, गुरुदेव, इसका तात्पर्य यह हुआ कि अत्यधिक विनम्रता भी हानिकारक हो सकती है। हमें अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना आना चाहिए, अन्यथा लोग हमें कमजोर समझ लेंगे और हमें कुचल देंगे। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, सही कहा राजन, यह संसार शक्ति और बुद्धिमानी का संतुलन मांगता है। जो लोग अत्यधिक विनम्र होते हैं वे कई बार सम्मान खो बैठते हैं, इसलिए शक्ति का संतुलित उपयोग करो। लोगों को यह एहसास होना चाहिए कि तुम में बल और अधिकार है, तभी वे तुम्हारी इज्जत करेंगे। आज हम चाणक्य के बताए 3 सबसे महत्वपूर्ण नियमों की बात करेंगे जो जीवन में सम्मान पाने के लिए अनिवार्य हैं। इन नियमों को यदि सही तरीके से अपनाया जाए तो व्यक्ति समाज में एक प्रतिष्ठित और सम्माननीय स्थान प्राप्त कर सकता है। नियम 1, जितना जरूरत हो उतना ही बोलो। चाणक्य कहते थे, मौन से बड़ा कोई आभूषण नहीं। जो व्यक्ति कम बोलता है उसकी बातें अधिक असरदार होती हैं। लेकिन कुछ लोग हर समय बोलते रहते हैं। वे हर विषय पर अपनी राय देने लगते हैं, चाहे उनसे पूछा जाए या नहीं। अगर आप हर समय बोलते रहेंगे तो आपकी बातों का कोई मूल्य नहीं रहेगा। लोग आपको गंभीरता से नहीं लेंगे। कई बार ज्यादा बोलने वाले लोग यह समझने लगते हैं कि वे बहुत चतुर हैं, लेकिन असल में यह उनकी सबसे बड़ी मूर्खता होती है। बिना सोचे समझे बोलना, बिना मांगे सलाह देना और हर विषय में अपनी राय देना, ये सभी आदतें आपकी इज्जत को धीरे धीरे कम कर देती हैं। जिस तरह गहरी नदी हमेशा शांत बहती है और उथला पानी शोर मचाता है, उसी तरह बुद्धिमान व्यक्ति कम बोलता है और उसकी बातें वजनदार होती हैं। अधिक बोलना न केवल आपकी छवि खराब करता है, बल्कि यह कई बार आपको विवादों में भी फंसा सकता है। इसलिए अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें और केवल उतना ही बोलें जितना आवश्यक हो। कैसे अपनाएं इस नियम को? जब तक आवश्यक न हो तब तक चुप रहें। दूसरों को पहले सुनें, फिर सोच समझकर जवाब दें। अपनी राय केवल तब दें जब कोई आपसे पूछे। हर स्थिति में धैर्य रखें और जल्दबाजी में कुछ न कहें। नियम 2, बिना बुलाए कहीं मत जाना। चाणक्य ने कहा था, जहां आपकी जरूरत न हो वहां कभी मत जाओ। जहां आपकी उपस्थिति मूल्यवान हो वहीं आपकी इज्जत होती है। यह नियम सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में बेहद महत्वपूर्ण है। कुछ लोग हर जगह अपनी टांग अड़ाने की आदत से मजबूर होते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी उपस्थिति हर जगह जरूरी है, लेकिन यह सोच गलत है। जब आप बिना बुलाए किसी के निजी मामलों में दखल देते हैं तो लोग आपको गंभीरता से नहीं लेते। इससे आपकी छवि खराब होती है और धीरे धीरे लोग आपको नजरअंदाज करने लगते हैं। हाँ, अपवाद भी होते हैं। किसी की मृत्यु पर या किसी के बेटे की शादी में बिना बुलाए जाना बुरा नहीं माना जाता, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में बिना बुलाए जाना या जबरदस्ती किसी के मामलों में घुसना आपको सम्मानहीन बना सकता है। कैसे अपनाएं इस नियम को? बिना बुलाए किसी की निजी बातचीत या मामलों में दखल न दें। जहां आपकी उपस्थिति की आवश्यकता न हो वहां जाने से बचें। हर जगह अपने सुझाव देने की आदत छोड़ें। जब तक कोई आपसे मदद या राय न मांगे तब तक चुप रहें। नियम 3, हर परिस्थिति में शांत रहो और धैर्य रखो। चाणक्य ने कहा था, धैर्य ही व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत होती है। यदि आप जीवन में बड़ा सम्मान पाना चाहते हैं तो हर स्थिति में अपने मन को स्थिर रखना सीखें। जो व्यक्ति हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देता है, गुस्से में आ जाता है या जल्दबाजी में निर्णय लेता है, उसे लोग गंभीरता से नहीं लेते। ध्यान दीजिए कि समाज में वे ही लोग सम्मान पाते हैं जो हर स्थिति में धैर्य रखते हैं। यदि आप छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देंगे, गुस्सा दिखाएंगे या बिना सोचे समझे कार्य करेंगे तो लोग आपकी इज्जत कम करने लगेंगे। शांत रहने का यह मतलब नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि यह दर्शाता है कि आप समझदार और संतुलित हैं। जो व्यक्ति बिना वजह चिल्लाता है, लड़ता झगड़ता है या जल्दी प्रतिक्रिया देता है, वह कभी भी लंबे समय तक सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए जब तक आवश्यक न हो तब तक चुप रहना और धैर्य रखना सीखें। कैसे अपनाएं इस नियम को? हर परिस्थिति में खुद को शांत रखने की आदत डालें। बेवजह प्रतिक्रिया देने से बचें। जब तक सही समय न आए तब तक जवाब देने से बचें। ज्यादा बोलने और अनावश्यक बहस करने से बचें। इन 3 नियमों को अपनाने वाला व्यक्ति
समाज में न केवल इज्जतदार बनता है बल्कि वह अपने आत्मसम्मान को भी बनाए रखता है। इज्जत कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी से मांग कर ली जाए। यह एक ऐसी चीज है जिसे आपके आचरण और व्यवहार से कमाया जाता है। अगर आप इन नियमों को अपने जीवन में अपना लेते हैं तो न केवल आपकी इज्जत बढ़ेगी बल्कि लोग आपको एक बुद्धिमान और गंभीर व्यक्ति के रूप में देखेंगे। जीवन में सम्मान और सफलता प्राप्त करने के लिए इन चाणक्य नीतियों को हमेशा याद रखें। जितना जरूरी हो उतना ही बोलें। ज्यादा बोलना और बिना मांगे सलाह देना मूर्खता की निशानी है। बिना बुलाए कहीं मत जाए। जहां आपकी जरूरत न हो वहां जाने से आपका सम्मान कम हो जाता है। हर परिस्थिति में शांत रहें और धैर्य रखें। जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देना आपकी छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। याद रखें, इज्जत मांगने से नहीं, कमाने से मिलती है।